हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं आप लोगों के साथ खील से बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, चटपटा, चटाकेदार नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम भाग में या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिवाली आते ही सभी के घरों में खील तो लाए ही जाते हैं और अक्सर खील बच ही जाता है। तो उसी बचे हुए खील से हम आज की ये चटपटी चटाकेदार रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप खील ले लिया है और खील में ये देखिए, खील धान से बनता है, तो ये जो धान वाला पार्ट है इसको ना हम हटा लेंगे, क्योंकि इससे रेसिपी ख़राब हो सकता है। तो चलिए, अच्छे से छाँटने के बाद अब हम ले लेते हैं साथ में आधा कप सूजी। तो मेजरिंग के लिए यहाँ पे आप कप या कटोरी ज़रूर सेट करें। जिस कप से 1 कप खील लेना है उसी से आधा कप सूजी लेनी है। अब यहाँ पे मिक्सी के जार में हम सबसे पहले खील ऐड करेंगे, फिर ऐड कर देते हैं सूजी और आधा कप हम इसमें बिल्कुल ताज़ी दही ऐड करेंगे। खट्टी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और इसी कप से यहाँ पे मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप खील वाले कप से ले रहे हैं तो 1 कप डालें। तो मेजरिंग का खास ध्यान रखना है, जिससे कि रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। साथ ही यहाँ पे मैं 1 छोटा सा टुकड़ा बतासा का ऐड कर रही हूँ। तो खील बतासे से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, या फिर आप बतासा ना हो तो चीनी ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल का डालेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं, या फिर कच्चा नारियल या ड्राई कोकोनट ही आप ले सकते हैं। ब्लैक वाला पार्ट चाहे तो हटा सकते हैं। अब इसका ढक्कन बंद करके फटाफट से इन सभी चीज़ों को हम पीस कर, यानी कि इसका बैटर बनाकर ले आएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही फाइन सा, स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। चलिए इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा ही बैटर हमने पलट लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी अगर ठीक लगे तो यहाँ पे आधा कप पानी डालेंगे जार में और अच्छे से थोड़ा सा जार को हिलाकर वापस इसी बैटर में पलट लेंगे। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और देखिए बिल्कुल इसी तरह का बैटर हमें रखना है। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक डालने के बाद बस 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। जब तक ये रेस्ट करता है तब तक बना लेते हैं टॉपिंग। तो टॉपिंग बनाने के लिए हमें लेना है 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू का छिलका फटाफट से हटा लेंगे और अब यहाँ पे हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। तो आप चाहे तो आलू को ग्रेट करके या मैश करके ही ले ले। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू हमारा बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो चुका है। अब चलिए इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डालते हैं, जो कि हर घर में, हर किचन में लगभग मौजूद होता ही है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे खास बात ये है कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। घर के ही चीज़ों से आप इस सुपर टेस्टी नाश्ता को बनाकर तैयार कर लेंगे। 1/4 चम्मच सबसे पहले हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर और 2 चुटकी के करीब हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच यहाँ पे इसमें चाट मसाला का जाएगा, जिससे कि ये टॉपिंग चटपटा बनेगा। 4 से 5 कड़ी के पत्ते को हमें इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डालना है। अगर आप चाहे, अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो यहाँ पे हरा धनिया ले सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक काट कर। अगर हरा धनिया भी ना हो तो थोड़ा सा कसूरी मेथी ले सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है, आपको जो आसानी से मिले उन्हीं को डाल लीजिए, अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता को काट लेने के बाद फटाफट से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे छोटा टुकड़ा प्याज का और 1 इंच अदरक को ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बहुत ही चटपटा सा झटपट वाला आलू का जो ये टॉपिंग है ये बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप आलू नहीं खाते तो हरी सब्जियों से या फिर पनीर से इस टॉपिंग को तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इस तरीके से छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, और बॉल छोटे क्यों बनाने हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो को थोड़ा सा क्लिक करके फिर निकल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करें, जिससे कि वीडियो का इम्प्रेशन खराब हो जाए। वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको रेसिपी भी समझ में आएगी। तो देखिए इस तरीके से सारे ही बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इतना तक तैयार कर लेने के बाद अभी हमें बैटर लेना है, जिसे हमने रेस्ट पे रखा था। और इस बैटर में ना हम ऐड कर देते हैं 2 चुटकी के करीब खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। अगर आपके पास सोडा ना हो तो आप यहाँ पे सोडा की जगह पे 1 छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं। सोडा या इनो डालने से नाश्ता बढ़िया हल्का फुल्का बनता है, देर तक खराब नहीं होता और बढ़िया फुला फुला बनेगा। तो चाहे तो डालें, नहीं तो बिना इनो सोडा के भी आप रेसिपी बना सकते हैं। चलिए अब इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का आप्पे पैन, और इसमें हम 1 छोटा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपको घी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद की कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। देखिए सारे ही बॉल्स में हमने घी को ऐड कर लिया है। ब्रश की मदद से अच्छे से इसे फैला लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। बढ़िया से यहाँ पे हमें इसे गरम होने देना है, और फिर गैस का फ्लेम लो करके तब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता अच्छे से पकेगा भी और इसका जो लुक है ये भी कमाल का आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे अब हम कोई भी चम्मच या करछी सेट कर लेते हैं और सारे बॉल्स में 1-1 चम्मच के करीब बैटर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि इसे पूरा पूरा नहीं भरेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खाली रखना है, क्योंकि जो हमने स्टफिंग बनाया है उसे हम इसमें डालेंगे, फिर इसको कवर करेंगे। तो ये लीजिए हमने सारे ही बॉल्स में इस तरीके से बैटर ऐड कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देते हैं और फिर इसको आगे पकाएंगे। अब इधर हमने जो आलू के चटपटे से टॉपिंग को तैयार किया है, उसी टॉपिंग को सारे बॉल्स में ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसीलिए छोटे छोटे बॉल्स ही बनाए, जिससे कि आपको नाश्ता बनाने में आसानी होगी। अगर बड़ा बॉल्स बनाएंगे तो फिर अच्छे से ये कवर नहीं कर पाएंगे। दार चटपटा चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी है, आप लोगों को पता ही होगी। आज की ये मजेदार सी रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, साथ ही साथ बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करें। रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, बनाने के बाद आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दें। तो ये लीजिए टॉपिंग डालने के बाद हमें आधा आधा चम्मच के करीब बैटर फिर से ऐड करना है। ये जो हमारा आलू का टॉपिंग है इसे अच्छे से ढक देना है, जिससे कि दोनों ही तरफ से हमारे रेसिपी में एक जैसा सुंदर कलर आएगा, एक जैसा लुक आएगा। ये लीजिए, अक्सर हम सुबह की भाग भाग में यही सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाएं कि झटपट में चटा चटाकेदार बन जाए और बच्चों को भी पसंद आए, बच्चे बड़े सभी चाव से इसे खाएं। तो ऐसे में इस टेस्टी नाश्ता को आप बना सकते हैं, जो कि यकीनन सभी को पसंद आएगा। या फिर इसे चाय के साथ स्नैक्स बना सकते हैं, स्नैक्स के रूप में, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा चाय के साथ भी। या फिर पति के बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। घर में छोटी मोटी पार्टी वगैरह है तो भी इसे बनाकर आप एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। सभी मेहमानों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।
तो अब यहाँ पे इसे कवर करके हमें पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम करके 1 मिनट तक। गैस का फ्लेम हाई नहीं करें, नहीं तो रेसिपी जल जाएगा और इसका कलर जो है वो खराब हो जाएगा। अब ब्रश की मदद से थोड़ा-थोड़ा ऑयल हम किनारों में इस तरीके से लगा लेंगे, या फिर चम्मच से ही थोड़ा-थोड़ा किनारों में ऑयल लगा दें, जिससे कि जब भी हम नाश्ता को पलट कर सेकेंगे तो उस तरफ से भी रेसिपी में बढ़िया सा क्रंच आ जाएगा। और जब भी ये ऊपरी के जो थोड़े-थोड़े से पार्ट है ये थोड़े-थोड़े से क्रंची बनेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। तो देखिए पहले थोड़ा-सा इस तरीके से फ़ोर्क लगाकर देखेंगे कि नाश्ता हमारा अच्छे से सिका है या नहीं। तो अभी ये अच्छे से पका नहीं है, इसको कुछ देर हमें और पकाना है। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पे इसके ऊपर से थोड़ा-थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च या तिल या कलौंजी कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे कि इसमें और टेस्ट आएगा और नाश्ता का लुक भी इन्हेंस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए जो नाश्ता हमने बीच में डाला है उसे हम फटाफट से पहले पलटेंगे, क्योंकि सेंटर में ज़्यादा ताव होता है तो बीच का जो नाश्ता है ये जलने लगेगा, इसीलिए पहले हम बीच के ही नाश्ता को पलटेंगे। और इसको पलटने के लिए किसी नुकीले बर्तन का या फिर चाकू या चम्मच या फोर्क का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप आसानी से इसे पलट सकें, नहीं तो अपने पैन में अक्सर नाश्ता टूट जाता है। इसीलिए अगर आप ध्यान से पलटेंगे तो इसी तरह से आप भी बना पाएंगे। तो बातों ही बातों में यहाँ पे हमने सारे ही पीसेस को इसी तरीके से उलट पलट लिया है और उलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन अक्सर 1-2 उबले हुए आलू मैं फ्रिज में रखती हूँ और इस तरह की झटपट वाली रेसिपीज़ बनाकर तैयार कर लेती हूँ, जिसकी कुकिंग टाइम काफ़ी कम है, बस 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इस तरफ से भी ढककर पका लेते हैं कुछ देर। और ये लीजिए, यहाँ पे हमारे नाश्ते का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, ऊपर से थोड़े थोड़े से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट, और खाने में इतना बढ़िया, एक एक बाइट में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा ये खाने में। तो चलिए निकाल लेते हैं एक एक नाश्ता आसानी से पैन से बाहर। वैसे तो ये बहुत ही कम घी या ऑयल में बनता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि नाश्ता ऑयली है तो पैन से बाहर निकालने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, आप इसे चाहे तो दाल चावल से बना सकते हैं, खील से, सूजी से, या फिर चावल के आटे से भी बना लीजिए। तो उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार चटपटा चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एक बार मेरे इस तरीके से बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए झटपट से नाश्ता को सेक लेने के बाद ना अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो एक एक करके सारे ही पीसेस को हम प्लेट में डेकोरेट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम ऊपर से 5 से 7 कड़ी के पत्ते को इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट कर स्प्रिंकल कर लेंगे। और साथ में यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, कितना बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल यूनिक और झटपट वाली रेसिपी है। इस तरीके से एक एक मोमो के टाइप से आप इसे उठाइए और खाइए, सॉस में डिप करके। शेजवान सॉस के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की चटपटा चटाकेदार हल्के फुल्के रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।